नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है आलसी सेठ। पुराने समय में एक धनी सेठ बहुत आलसी था। उसने हर काम के लिए नौकर रख लिए थे। वह दिन भर पलंग पर आराम करता और खाता पीता रहता था। शारीरिक मेहनत न होने की वजह से धीरे धीरे उसका मोटापा बढ़ने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मोटापे के साथ उसे कई बीमारियां भी हो गई। सेहत खराब होने लगी। घर के नौकरों को भी मालूम था कि मालिक आलसी है, तो उन्होंने भी बेईमानी करना शुरू कर दी। अब उस धनी आदमी को स्वास्थ्य के साथ ही पैसों का भी नुकसान होने लगा था। एक दिन उसका दोस्त मिलने के लिए आया। घर आया दोस्त जानता था कि ये व्यक्ति बहुत आलसी है। उसने देखा कि धनी सेठ बीमार है। सेठ ने मित्र से इन परेशानियों को दूर करने का उपाय पूछा। मित्र उसका समझदार था। उसने कहा कि उपाय तो है, लेकिन तुम वह कर नहीं सकोगे। सेठ बोला कि मैं ठीक होने के लिए कुछ भी करूँगा, तुम उपाय बताओ। मित्र ने कहा कि रोज़ सुबह अपने गांव में एक सुनहरा पक्षी आता है। तुम्हें रोज़ सुबह उसके दर्शन करना है। उसके दर्शन करने से तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगले दिन सेठ सुबह जल्दी उठा और घर से बाहर निकलकर सुनहरे पक्षी को खोजने लगा। उसने देखा कि एक नौकर उसका अनाज चोरी करके बेच रहा है, जबकि दूसरा नौकरी दूध में पानी मिला रहा है। सेठ दोनों नौकरों पर गुस्सा हो गया और समझाया कि आगे से ऐसे गलत काम किए तो नौकरी से निकाल देगा। उस दिन उसे सुनहरा पक्षी दिखाई नहीं दिया। अगले दिन सुबह सेठ फिर उठा और पक्षी को खोजने के लिए निकल पड़ा। अब रोज़ ही सेठ सुबह सुबह जल्दी उठकर पक्षी को खोजने निकल पड़ता था। सुबह जल्दी उठने और उसका शारीरिक मेहनत करने से उसकी सेहत में सुधार होने लगा। नौकरी भी सेठ को देखकर ईमानदारी से काम करने लगे थे। इस तरह सेठ का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और पैसों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती गई। एक दिन सेठ का मित्र वापस मिलने के लिए वहां आया तो सेठ ने कहा कि मित्र, तुमने तो कहा था कि सुनहरा पक्षी रोज़ गांव में आता है। मैं कई दिनों से रोज़ उसे देखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। मित्र ने कहा कि जब से तुमने सुबह जल्दी उठकर घूमना शुरू किया है, तुम्हारी सेहत ठीक हो गई है और नौकर भी ईमानदारी से काम करने लगे हैं। यह तुम्हारी जीवन शैली सुधार गई है। यही वह सुनहरा पक्षी है जिसने तुम्हारा जीवन बदल दिया है। दोस्तों, आज का कहानी यहीं समाप्त होता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक संस्कार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।